हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम द sidme.com। दोस्तों, आपके सामने मैं आपका एजुकेटर मुबीन अहमद। आपको मैं आपका क्वांट फैसिलेटर हूं। मैं आपको क्वांट पढ़ाने वाला हूं और स्पेशली आज मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाला हूं। और अर्थमेटिक का सबसे बैकबोन टॉपिक जो होता है परसेंटेज, मैं उसको स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये अर्थमेटिक की क्या है, एक जान है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अर्थमेटिक के पार्ट में और एक एडवांस के पार्ट में। अर्थमेटिक का जो ये पार्ट है परसेंटेज, ये क्या है, अपने आप में एक किंगडम है। अगर आपको किंग बनना है तो पहले आपको परसेंटेज को अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, एक बात है, मैं परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप लोग सेशन में शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो उसे तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तभी लाइक कीजिएगा। और आपकी जान के लिए बता दूं कि परसेंटेज क्या है। बेसिकली ये 16 से 18 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं और जब तक आपको इन सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं पता रहेंगे तब तक आपका एग्जाम में क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप पहले समझें कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं सारी चीजें, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको बताएंगे परसेंटेज क्या है, फिर कैसे इस पे फ्रैक्शन वैल्यू है। आप देखेंगे बिल्कुल नए अप्रोच, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं परसेंटेज चैप्टर को। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज बेसिकली होता है क्या बेटा? परसेंटेज दो पार्ट से, पहले आप छोटी सी डिफिनेशन समझ लीजिए। परसेंटेज होता है क्या है? परसेंटेज बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है, पर और सेंट। ठीक है, पर का मीन्स होता है 100, उस पर मीन्स होता है डिवाइड, और सेंट मीन्स क्या होता है? 100। यानी अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रतिशत में बदल जाता है। यही चीज क्या होती है? परसेंटेज की डिफिनीशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 5% मैंने लिया, तो 5% मीन्स क्या होगा बेटा? 5/100। यहां पर एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5% मीन्स आपने क्या लिख लिया? 5/100। या इसी को आप डिवाइड कर लेंगे, नहीं छोड़िए उसको, मैं आगे जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं वहां से चीजों को क्या करूंगा, आपसे क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, देखिए आपके सामने क्लियर किया मैंने परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। सेंट मीन्स क्या होता है? 100। सेंट किसी कंट्री की, यूरोपियन की क्या है? करेंसी भी है। ठीक है, आई होप क्यूबा की है शायद, मुझे जो याद है। ठीक है, सेंट मीन्स क्या होता है? 100। और पर मीन्स क्या होता है? डिवाइड करना। मीन्स अगर किसी नंबर को मैंने सपोज 5 लिया, ठीक है, सपोज मैंने 5 लिया तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो बेटा किसमें बदल गया? 5% में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम एकदम बेसिक से इसमें शुरू करेंगे। देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना। परसेंटेज को भिन्न में बदलना, ये कैसे होगा? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 100%। 100% की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। कैसे होगी? कोई बता सकता है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं? ठीक, जैसे अभी आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया 50%। 50% वैल्यू मतलब क्या होगा बेटा? 50/100। 50 1 50, 15 2 100 मीन्स 1/2। 25% ले लो। 25% मतलब क्या होगा? 25/100। 25 1 25, 25 4 100 मीन्स क्या आ जाएगा? 1/4। आपने एक चीज देखा है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? कम करते चल रहा हूँ, डिवाइड करते चल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड करते चल रहा हूँ, तो वैल्यू भी क्या हो रही है? नीचे ग्रोथ होती चल रही है। अब जैसे मैं इसको और भी 2 से डिवाइड कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? क्या आ गया सर? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है?
आप ये पहले चीज जान लीजिए कि 0.5 आता है कहाँ से, 0.5 का मतलब होता है 1/2। आप याद कर लीजिए 0.66 का मतलब क्या होता है 2/3। ठीक है, बात क्लियर है। 0.28 का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको नोट रखनी चाहिए, इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। 0.28 है, ठीक है। तो 12.5% मतलब क्या हुआ, 12 होल 1/2। आप इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 24 प्लस 1 25 मीन्स क्या हुआ 25/2। आप परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 100। 25 1 25, 25 4 100, 4 2 1/8। आई होप आपको चीजें क्लियर होती है। जैसे मैंने और भी ले लिया 6.25%। इतने सब आपको ओरली याद होगा सर, ये 1/16 हो जाएगा क्योंकि हाफ करते चल रहे हैं। क्या करते चल रहे हैं, हाफ करते चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक जरूर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरी चीज आ गई आपके सामने, आ गया सपोज 33 होल 1/3%। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 33.33%। इसका मतलब क्या होता है बेटा 1/3। याद कर लो, बिल्कुल इजीली याद कर लो। ठीक है, 14.28%। अभी आपको मैंने बताया था क्या हुई, किसकी वैल्यू होती है, इसकी होती है। इंट मीन्स कितनी होगी 1/7। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, देखो ये सब चीजें क्या था आप एग्जाम में निकाल भी लेते हैं, क्लियर रहती है। ठीक है, चलिए दूसरी चीजें आपको जैसे मैं बताता हूं कि क्या बोलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कैसे हम लोग निकालेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने पूछा 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा यहाँ पे आकर के एग्जाम में फंस जाता है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ट्रेंडिंग में ये इस पे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में। ये 37.5% हुआ, 62.5% हुआ, 66 होल 2/3% हुआ। इन सब पे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम में, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे बेटा, 25% प्लस 12.5% तो लिख सकते हैं क्योंकि 25 में 12.5 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 37.5%। 25% मीन्स क्या हुआ 1/4 और 12.5% मतलब क्या हुआ, अभी हमने वैल्यू आपके सामने निकाली थी, क्या थे 1/8। एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम हो गया तो 2 + 1 कितना आ गया 3/8। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल देखिए एकदम इजीली क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ब्रेक करना सीखिए और जब तक आपको ब्रेक करना नहीं आएगा तब तक आपके लिए क्या होगा, ये परसेंटेज आपके लिए हार्ड लगेगा। मैं आपको परसेंटेज में एक टॉपिक इसके ऊपर परसेंटेज का पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज की, जिससे क्या होगा आपके क्वेश्चन बिल्कुल इजिली सॉल्व होने लगेंगे एग्जाम में, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। ठीक है, दूसरी चीज सुनिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 62.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। अब बताइए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 50% प्लस 12.5% ब्रेक कर लो। 50% मीन्स क्या होता है 1/2, 12.5% मतलब क्या हो 1/8। एलसीएम ले लो तो ये 4 + 1 क्या देगा 5/8। बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने थोड़े और भी डिफिकल्ट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। चलिए आगे मैं बताता हूं आपको। जैसे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं 87.5% और 83.33%। ये सारे क्या है आजकल एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगी आपको वैल्यू बिल्कुल इजीली रट जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चन में इन सारे क्या फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज करूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी क्या है चीजों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, थोड़ी सी रटने की आपको जरूरत पड़ेगी। आप कॉन्सेप्ट को सीखो, लेकिन उसके साथ क्या है आप उसको एग्जाम में निकालने में आपके तो टाइम स्पेंड कर देते हो। आपको टाइम को क्या है वहां पर बचाना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे 87.5% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। अब ये आ गया, अब बच्चे क्या होंगे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, सर क्या करें। बिल्कुल इजीली है, आप क्या करो
100% में से माइनस कर दो 12.5%, 100% मीन्स 12.5%, 1/8, 12/8 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब जैसे आपके यहाँ अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 83.33%। अब बच्चे इसकी वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, या एग्जाम में दे देगा 83 होल 1/3% दे सकता है, क्योंकि 0.33 का मतलब क्या होता है हमने बताया 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। तो 83.33% मतलब क्या होगा बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 100% माइनस 16.66% लिख लो, क्या दिक्कत है, या 16.67% कर लो, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होने वाली है। 1 माइनस, अब 16.66% मतलब क्या हुआ, 16.66% का मतलब क्या हुआ बेटा, 2/16 होल 2/3, यही तो होगा, यही तो होगा। 16 होल बाई 3 का मतलब क्या होगा भाई, 50/3 इंटू 100, 15 2 100, 1/6 आएगा। एक वैल्यू ये भी याद कर, ठीक है, 1/6, 6 1 6, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या है 5/6। ये इस तरह से क्या है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अब मैं आपसे और डिस्कस करूंगा, जैसे इसकी एक तरीका और है, मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि 10 इंटू क्या लिख सकते हो आप, 8.33% भी तो लिख सकते हो इस बात को, क्या प्रॉब्लम है। 10 का मतलब क्या हुआ, 10, 8.33% वैल्यू क्या हुई बेटा, देखो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 8.33 मतलब होता है 8 होल 1/3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/3 इंटू 100, 1/12, ये भी याद कर लो आप, याद कर लो, ठीक है। ये क्या, या मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे नहीं शो कर रहा है, तो 1/12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/12 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/12, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 6 12, क्या आ जाएगा 5/6। यहाँ से भी क्या होगी वैल्यू आपकी बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगी और निकल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं सिखाता हूँ कि फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको सिखाने वाले हैं क्या, कि कैसे हम लोग क्या है, अभी हमने क्या सीखा, परसेंटेज टू कन्वर्ट फ्रैक्शन में, अब हम सीखेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में। ठीक है, मैं हटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। देखिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं, पहले इसको सीखिए कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं सर ये भी बेसिक बता रहे हैं, यही बेसिक ही जो आपको पहले सिखा रहा हूं, आप इसको सीख लो, आपके लिए फिर देखना क्वेश्चन कितना इजीली मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, देखते रहिए। अब जैसे ये हो गया, जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं, एक की वैल्यू क्या होगी 100% हो जाएगी, 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप खुद बोलोगे सर ये 50% हो जाएगी, 1/3 की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने सिखाया था 33.33% हो जाएगी, या इसी को क्या लिख लो 33 से 3%। रियलिटी में हो क्या रहा है, देखो रियलिटी में हो क्या रहा है, जैसे मैंने बोला 1/2 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, कितना 50%। आपने बचपन पढ़ा होगा सर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने परसेंटेज में सीखा जब तक नीचे 100 ना हो तब तक वो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन ठीक है वो अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमको लोग को इतना बेसिक नहीं जानना, केवल एक चीज जानना है कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं सपोज आपसे पूछूं 1/13 की वैल्यू क्या होगी, 1/13 की वैल्यू क्या होगी, आप क्या करोगे, बोलोगे सर 1/13 इंटू 100 कर देंगे, मीन्स क्या हो जाएगा 7 होल 9/13, या इसी क्या लिख दो 7.69%, ये भी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं पूछूं 1/14 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/14 इंटू 100 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 होल 2/14, 7 होल 1/7%, ये भी
क्या दिक्कत है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अभी हमने आपको सिखाया बेटा 1/16 की वैल्यू किससे निकालेंगे, 1/16 इंटू 100 कर दोगे, 2 से काट दो, मन के रखो 50, 8 से भाग दे दो, 6.25%। यहां से भी आप निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। जो मैंने हार्ड लेवल था वो भी आपको बता दिया कैसे निकालना सीखते हैं, और मैंने भी छोटी छोटी चीजें हैं इस तरह से क्या होगा, आप इन वैल्यूओं को याद कर लो, इन वैल्यू को रट डालो। बिल्कुल भी हाँ आना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप अभी क्या करो, एग्जाम में आप उसके लिए एकदम रट डालो, बिल्कुल इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चन जो है मैं एग्जाम्स में आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 16 से 18 टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है, 16 से 18 टाइप के क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजिली। अब चलिए हम आगे शुरू करते हैं। अब इस पे आते हैं मेन परसेंटेज के, उस पे कि इस पे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं परसेंटेज के, जिनके बगैर आपको क्या है क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, मैं उनको आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए वो 6 स्टेटमेंट्स हैं और उनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं याद है तो आप क्या है परसेंटेज की अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि परसेंटेज फिर आपको परसेंटेज इंक्रीज पढ़ना है, परसेंटेज डिक्रीज पढ़ना है, सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ना है। इस तरह से क्या होगा, तब आपका जाके कहीं कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होगा। और फिर उस पे हर टाइप पे क्वेश्चन करना है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चाहे बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वो क्या है आपके लिए प्रॉफिट है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्या है, परसेंटेज आपका अर्थमेटिक का एक किंगडम है। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो आता है तो आपका कोई भी टॉपिक मीन्स अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक आप उसको ऐसा हो ही नहीं सकता आप सॉल्व ना कर लें। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूं, वेरियस स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे पहले मैं लिखा A is what % ऑफ B। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं B is what % ऑफ A। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हो सर इंग्लिश में, हाँ मैं आपको बता दूंगा, आप देखो कितना इजीली मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है, आप उसके लिए निश्चित रहो, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ। तीसरी चीज क्या है कि what % ऑफ A is B। ठीक है, चलो 3 स्टेटमेंट्स पहले आ गए। व्हाट % ऑफ ए इज, पहला क्या है, इज व्हाट % ऑफ बी, बी इज व्हाट % ऑफ ए, तीसरा क्या है व्हाट % ऑफ ए इज बी। आपको एक बात ध्यान रखना है जब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज आपका जो होगा डीआई के क्वेश्चन में सॉल्व करने में होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर मैं इसको वैल्यू कहां पर करूं। जैसे मैंने पूछ लिया 4 इज व्हाट % ऑफ 5। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है सर इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, 4 ऊपर रहेगा कि नीचे 5 रहेगा, कि 5 ऊपर रहेगा 4 नीचे रहेगा, ये चीज उसके लिए क्या होता है, बिल्कुल भी उसके लिए माइंड में ब्लर करने लगता है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल इजीली, कुछ बातें पॉइंट को नोट रखिए। जैसे आपके बाद जो भी डिजिट आएगी वो हमेशा कहां जाएगी, नीचे। जैसे इसका क्या होगा A/B इंटू 100। इसका क्या होगा, B इज व्हाट % ऑफ A। आपके बाद क्या आ गया बेटा, A मीन्स क्या होगा, A कहां जाएगा, नीचे इंटू 100, मतलब न्यूमरेटर A क्या बन जाएगा आपका, डिनोमिनेटर। जैसे व्हाट % आपके बाद क्या आ गया बेटा, A, आपके बाद क्या है A, तो B/A इंटू 100। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है, चीजें समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मैं चौथा स्टेटमेंट लिखा व्हाट % ऑफ B इज A, व्हाट % ऑफ B इज A। इट मीन्स क्या होगा बेटा कि B/, देखो सॉरी माफ कीजिएगा, आपके बाद क्या आ गया बेटा, B मीन्स A ऊपर रहेगा, जो चीज आपके बाद आएगी हमेशा कहां जाएगी, नीचे, A/B इंटू 100। अब आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको, हमें लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, क्योंकि आप चीजें देख के क्लियर हो गए कि सर कैसे मैं पहचानूंगा कि कौन सा न्यूमरेटर होगा, कौन सा डिजिट डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, क्लियर है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो उसे आप उसे लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है, चलिए आपको लास्ट 2 स्टेटमेंट्स और बताता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे की क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको 5th स्टेटमेंट दिया हूं,
ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए क्या है क्वेश्चन, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ठीक है, आपका जो नमक चीनी वाला क्वेश्चन आता है इसी के बेस पर आता है, मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी का मतलब क्या हुआ, देन के बाद बेटा देखो ऑफ और देन, दो वर्ड याद कर लो, ऑफ और देन। इसके बाद जो डिजिट आती है हमेशा कहां जाती है, नीचे जाती है। ठीक है, वो कहां जाएगी, हमेशा नीचे जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, पूछा है ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। इट मीन्स क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है। मीन्स क्या हुआ, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन के बाद बी आया है, बी इंटू 100। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे छठा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देखो मैं आपको कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप चीजों को रिवाइज करके आना। क्वेश्चन है बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी किससे, देन के बाद क्या है, ए। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब बड़ा कौन है, ए। इसका मतलब बड़ा कौन है, ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी, फिर भी क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे अपॉन, लेकिन देन के बाद क्या है आपकी बार, ए इंटू 100। ये आपके 6 स्टेटमेंट्स रहेंगे। अब आपको मैंने यहां पर चीजों को समझाया कि ऑफ और देन के बाद जो डिजिट आएगी वो हमेशा कहां जाएगी, नीचे जाएगी। कहां जाएगी, नीचे जाएगी। आप उसे नोट कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये 6 स्टेटमेंट्स। आपके बेसिक हैं, अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर है आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से सब पढ़ा रहा हूं। जो जिसको लगता हो मुझे समझ नहीं है, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए क्या है, बूस्ट का काम करती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।